dear students. Welcome to the English class. And today we shall complete the remaining part of the story, The Gift of Magi. So, in the first part, we came to know that Jim and Della were couples who were in very poor condition. Della was upset because she has not sufficient money to purchase a gift for her husband on the occasion of Christmas. So she counted the money that she had saved from different sources of bargaining and savings. It was $1.87. So first she cried, wept, then she stood before a mirror and opened her cascade means jharna, cascade like hair and looked at them. Now the poet describes about her hair. The author describes about her hair. There were just two possessions of which Jim and Della were proud, Della's hair and Jim's gold watch. पूरे घर में केवल दो ही उनके घर में मूल्यवान चीजें थी जिन पर वो लोग गर्व करते थे, Della's hair and Jim's gold watch, which had belonged to his father and grandfather. And Jim's gold watch was given to him by his father, and his father got it from his grandfather. In this way, वह उनकी एक पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति के तौर पे थी, एक जेनेटिक प्रॉपर्टी थी. इनकी सुंदरता के बारे में डिस्क्राइब करते हुए राइटर ने यहाँ पर कुछ हाइपरबोल का यूज किया है, ओवर स्टेटमेंट, कुछ बढ़ा चढ़ा के कहा है. Had Queen Sheba lived across her flat, she would have left her beautiful brown cascade flow down the window just to depreciate the queen's gifts of jewels. So, King Solomon and Queen Sheba, these are the characters of famous fictitious book Arabian Nights. So, Queen Sheba, it is believed that she had a lot of very precious jewels. So, here writer says, had Queen Sheba lived across her flat, अगर क्वीन शेबा भी उसके फ्लैट में रह रही होती वहां पर, शी वुड हैव लेफ्ट हर ब्यूटीफुल ब्राउन कैस्केट फ्लो डाउन. हुई सी हियर इट इज फॉर डेला. तो डेला वुड हैव लेफ्ट हर ब्यूटीफुल ब्राउन कैस्केट फ्लो डाउन. अगर उसने अपने सुंदर ब्राउन कलर्ड कैस्केट, द वर्ड फॉर झरना, ब्रूक, वाटरफॉल, बट हियर इट इज फॉर द ब्यूटीफुल हेयर of Della. So beautiful brown cascade flow down. If she would let her beautiful hair flow down, अगर अपने सुंदर लंबे बालों को उसके सामने फैला देती, खोल देती, थ्रू डाउन द विंडो, खिड़की से नीचे की ओर लटका देती, जस्ट टू डेप्रिशिएट मीन्स टू काउंट डाउन द वैल्यू को नीचे गिराना, द क्वींस गिफ्ट्स ऑफ जेवल्स. क्वीन के पास जो बड़े मूल्यवान जेवल्स थे, बड़े मूल्यवान आभूषण थे, उनकी कीमत भी उसके बालों के आगे फीकी पड़ जाती. डेप्रिशिएट, टू गो डाउन विथ. हैड किंग सोलोमन बीन द जैनिटर विथ ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल्ड अप, जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच टू सी हिम प्लक एट हिज beard in the jewelry. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up. Janitor means watchman, देख रेख करने वाला. तो अगर किंग सोलोमन ऑल हिज ट्रेजर्स पाइल्ड अप, जितनी उनके पास संपत्ति थी, प्रॉपर्टी थी, सबका ढेर लगा. पाइल मीन्स ढेर, हीप. तो सारी प्रॉपर्टीज का ढेर लगा करके बैठ जाते और उसको देखना शुरू कर देते. जिम वुड हैव पुल्ड आउट हिज वॉच टू सी हिम प्लक एट हिज बियर्ड इन ज्वेलसी. और जिम केवल अपनी सुंदर घड़ी को उनके सामने निकाल लेता. तो डिस्पाइट ऑफ सो मच प्रेशियस प्रॉपर्टी, प्रेशियस ट्रेजर्स, ही वुड हैव फेल्ट ज्वेलसी ऑफ हिज ब्यूटीफुल वॉच.
एंड प्लक एट हिज बियर्ड इन जेलसी, और ईर्ष्या में गुस्से में अपनी दाढ़ी के बाल नोचना शुरू कर देते। सो दिस पैसेज एक्सप्रेसेस द ओवर स्टेटमेंट, यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा के बात कही गई है। एंड ओनली पर्पज फॉर दिस ओवर स्टेटमेंट इज दैट द ऑथर वांट टू शो दैट जेम्स गोल्डवाच एंड डेलाज ब्यूटीफुल हेयर वर द मोस्ट प्रेशियस पोजेशंस ऑफ द होम। उनके घर की सबसे मूल्यवान चीजें केवल यही दो चीजें थी। Now, Della had a final glance to the rippling cascade of her reaching below her knee. Della had a final glance at her rippling means लहराते हुए, rolling, cascade, waterfall. So waterfall word is used for here, for her beautiful hair that were रोलिंग, फ्लाइंग विद द फ्लो ऑफ एयर, हवा के झोंकों के साथ साथ, गस्ट ऑफ विंड्स के साथ साथ लहरा रहे थे। एट रीचिंग बिलो हर नी, और इतने लंबे थे कि रीचिंग बिलो हर नी, घुटनों के नीचे तक पहुंच रहे थे। देयर वर टीयर्स इन हर आई, शी थॉट एन आइडिया, एंड व्हाट वाज हर आइडिया दैट विल बी क्लियर आफ्टर सम टाइम। सो उस आइडिया को सोच करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। एज शी ड्रेस्ड अप क्विकली, जल्दी से कपड़े पहने, क्लटर्ड आउट ऑफ डोर टू द स्ट्रीट। क्लटर मीन्स शटरिंग, धड़धड़ाते हुए, तेजी से आवाज करते हुए, आउट ऑफ डोर, दरवाजे से भाग गई, स्ट्रीट, सड़क पर दौड़ते हुए चली गई। सो डेला हैड थॉट ऑफ selling her beautiful hair in order to get money to buy a gift for her husband Jim on the holy occasion of Christmas. So when she thought this idea, her eyes twinkled. In the beginning it has been said उसकी आंखें sparkled, चमक उठी। But when she thought that she would be deprived of her beautiful hair now, अब उसके बालों से वो वंचित रह जाएगी, so there were tears in her eyes. So she dressed up quickly, cluttered out of the door to the street, भागते हुए सड़क पर चली गई। Where she stopped, दौड़ते दौड़ते जहाँ पर रुकी, this signboard read मैडम सैफरोनी। so वहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था मैडम सैफरोनी। Will you buy my hair? Della asked. Della went to the Madam Safroni and asked her, will you buy my hair? I buy hair, Madam said. Take off your hat, let's have a look. कहा यस मैं खरीदती हूँ, पहले मुझे देखने तो दो, let me see your hairs. Take off your hat, हैट उतारिए, let's have a look, देखने दीजिए। Down rippled the brown cascade, and as soon as Della removed the hat from her head, down rippled the brown cascade. So brown cascade, waterfall like hair, rippled, began to roll down, and that scene was very beautiful. $20, said Madam. Madam Safroni saw the beautiful hairs, and after calculating like a business woman, she said $20. Della did not think anything. She did not bargain here because she was in haste. जल्दी में थी, कोई बार्गेनिंग नहीं किया। कहा गिव इट टू मी क्विक, जल्दी से मुझे पैसे दो। द नेक्स्ट 2 hours पास्ड क्विकली, 2 घंटे बड़ी तेजी से बीत गए। आफ्टर द हेयर कट, बाल कटने के बाद, एज आफ्टर द हेयर कट, वेंट टू अ स्टोर टू बाई अ गिफ्ट फॉर अ हस्बैंड। वो एक स्टोर गई, जनरल स्टोर, एंड बॉट अ गिफ्ट फॉर अ हस्बैंड। सी फाउंड अ जॉब चेन, चेस्ट इन डिजाइन, जॉब चेन उसको मिली, चेस्ट इन डिजाइन। चेस्ट word mostly used for holy, sacred, but here it is used for beautiful. So बहुत ही अट्रैक्टिव इन डिजाइन, बहुत ही आकर्षक और सुंदर डिजाइन की चेन थी, worthy of Jim's watch, and she thought that this chain will be very suitable, worthy for Jim's watch. जिम की वॉच के लिए ये चेन बहुत अच्छी रहेगी, उसकी वॉच में चेन नहीं थी। Which now had an old leather strap. इतनी सुंदर गोल्ड वॉच होने के बावजूद he used to tie it with his wrist with a leather strap, old leather strap. पुराने एक चमड़े के पट्टे से उसको बांधता था हाथ में,
So she selected a chain for him. Back in her flat, she took out her curlers, and within 40 minutes, her head was covered with tiny curls. Back in her flat, after purchasing the gift for her husband, she came back to her flat. She took out her curlers अपना उठाया, and within 40 minutes, her head was covered with tiny curls. And in 40 minutes, her head was covered with tiny curls. And curlers का यूज करके उसने अपने हेयर्स को एकदम छोटा छोटा बना लिया, और 40 मिनट्स के टाइम के अंदर ही उसका सर जो था उसमें एकदम कर्ली हेयर्स बन गए. उसने कर्लर से जो छोटे छोटे बाल बचे हुए थे उन्हें कर्ल कर लिया, मोल्ड टर्न कर लिया. She thought she looked like a truant schoolboy, and when she stood before mirror and saw herself, she thought that she was looking like a truant schoolboy. Truant means who bunks from the classes, जो स्कूल से भाग जाते हैं और रास्ते में घूमा करते हैं. ऐसे एक भगोड़े स्कूली लड़की की तरह लग रही थी. But what could I do with our 87 cents? She thought aloud. सोच रही दिमाग में जोर जोर से अंदर ही अंदर चिल्ला रही है कि केवल $1.87 ही तो थी मेरे पास, उनसे मैं क्या कर सकती थी. So I had to do it unwillingly, but it was the need of the time. उसे काम एकदम अनविलिंगली करना पड़ा, अनिच्छा पूर्वक करना पड़ा, लेकिन ये एक समय की जरूरत थी. Jim was never late. It was time for evening, and Jim was about to come, but today he had been late for some time, so it was surprise for Della. सोच रही कि अभी तक जिम आया क्यों नहीं. वैसे वो देर नहीं लगाता था कभी, लेकिन आज थोड़ा सा देर हो गई. जिम वॉज नेवर लेट. वेन ही स्टेप्ड इन, जब वो घर के अंदर प्रवेश किया, ही लुक्ड टाइनी, बहुत दुबला पतला कमजोर सा. एज्ड ओनली 20, केवल 20 साल की उम्र थी उसकी. ही नीडेड अ कोट एंड ग्लव्स ही कुड बेयरली अफोर्ड, एंड ही वॉज बर्डनड विद अ फैमिली. उसे एक अच्छे कोट की ज़रूरत थी, ग्लव्स की ज़रूरत थी, लेकिन उसके पास यहाँ पे समय ना कोई अच्छा कोट था ना ग्लव्स थे. ही कुड बियरली अफोर्ड, जिन्हें वो बड़ी मुश्किल से खरीद सकता था, अफोर्ड कर सकता था. एंड ही वॉज बर्डन विद अ फैमिली बिकॉज ही हैड अ बर्डन ऑफ फैमिली. ही हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस, दैट्स वाई ही कुड नॉट फुलफिल हिज ओन नीड्स. Della prayed silently as she stood before him. When Della stood before him, उसके सामने खड़ी हुई, she had a fear in her mind that when Jim would see him without her beautiful hair, what he would think of her. So she was praying in her mind. भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान कुछ ना कहे ऐसा. और उसे बोलना शुरू किया जिम से. I cut my hair and sold it, as I could not have lived through Christmas without giving you a gift. उसे बताया, my dear, don't be angry with me. I cut my hair and sold it, as I could not have lived through Christmas without giving you a gift. बिना आपको मैं गिफ्ट दिए क्रिसमस नहीं मना सकती थी. That's why. Asked Jim laboriously. Jim was so much shocked that words could not come out of his throat. So laboriously, बड़ी मेहनत से, मुश्किल से उसके मुंह से शब्द निकल रहे थे. He asked, "You cut off your hair?" तुमने अपने बाल कटवा लिए? Della, in order to console him, उसे एक तरह से ढांढस बंधाने के लिए, सांत्वना देने के लिए कहती है, माई हेयर ग्रोज एफुली फास्ट. चिंता न करो, डोंट वरी, माई हेयर ग्रोज एफुली फास्ट. बहुत तेजी से मेरे बाल बढ़ते हैं. एंड नाउ शैल आई पुट चॉप्स ऑन जिम. चॉप्स वर्ड यूज्ड फॉर पीसेस ऑफ मीट, स्पेशली चॉप्स is used for a hard piece of meat like bacon. Bacon, what is bacon? It is meat of pigs.
तो ये सुअर के गोश्त के जो टुकड़े जब काटते हैं उनको चॉप्स कहते हैं। सो उसने कहा शैल आई पुट द चॉप्स ऑन जिम, जिम मैं चॉप्स को गर्म करने के लिए रख दूँ, तैयार करना शुरू करूँ। आई डोंट थिंक देयर इज एनी थिंग बाय द वे ऑफ हेयर कट शेव और शैम्पू दैट विल मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस। जिम ने बोलना शुरू किया, आई डोंट थिंक, मेरा ऐसा नहीं मानना है, मैं नहीं सोचता हूँ कि देयर इज एनीथिंग, दुनिया में कोई ऐसी भी चीज़ है बाय वे ऑफ हेयर कट की, हेयर कट या शेविंग या शैम्पू दैट विल मेक मी माई गर्ल एनी लेस, मेक मी लाइक माई गर्ल एनी लेस। जो माई गर्ल यानी माई वाइफ एनी लेस, उसके जो मैं लाइक कर रहा हूँ, प्रेम कर रहा हूँ, पसंद कर रहा हूँ, तो मेरी पसंद को माई गर्ल के टूवर्ड्स एनी लेस कम कर सके, ऐसी कोई चीज़ है हेयर कट सेव या शैम्पू, ऐसा मैं नहीं मानता। मीन्स आई डोंट थिंक, आई डोंट बिलीव दैट देयर इज एनी थिंग in form of haircut, shaving or shampoo that make my love towards my lady less anyhow. So, and said, जिम, और जिम जो है ऐसा कहने के बाद सेड जिम, जिम ने ऐसा कहा, एंड देयर इज अ लिटिल mistake you may say in the textbook because inverted comma should have been used here. I don't. This is a statement of Jim, and this ends here any less. Then said Jim. Here this is reporting verb. So Jim ने कहा, Jim said, what did he say? I don't think. मेरा ऐसा नहीं मानना, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि कुछ ऐसी भी चीज़ है दुनिया में हेयर कट सेविंग शैम्पू जो मेरी पत्नी के प्रति मेरे प्रेम को कम कर सके, ऐसा कुछ नहीं। And drew out a packet of gift. And after saying this, he drew out, खींच के निकाला, packet of gift he had bought for Della, जो डेला के लिए खरीद के लाया था, डेला को दिया। As she opened it, जैसे ही डेला ने उस पैकेट को खोला, she screamed in joy, खुशी से चीख पड़ी, but soon began to wail. Wail means weep loudly. Soon began to wail. Wail means weep loudly. Began to wail. Jim had bought a set of combs that Della had long worshipped in a Broadway window. डेला ने अपने विंडो से भगवान से बहुत लंबे समय से प्रार्थना की थी, काश मुझे ऐसे सुंदर कंघे मिल जाएं। बहुत लंबे समय से उसको उनकी इच्छा थी, और वो सेट ऑफ कॉम्स, पूरा कंघों का सेट खरीद लाया था, जिनकी उसे बहुत लंबे समय से इच्छा थी। प्योर टॉर्टाइज सेल कछुए की पीठ के से उससे बने हुए बड़े सुंदर, विद ज्वेल्ड रिम्स, उनमें नगीने जड़े हुए थे। बट माई हेयर ग्रोज सो फास्ट जिम। सो आफ्टर क्राइंग व्हेन शी बिगेन काम वंस अगेन, फिर से जब शांत हुई वो तो बोलती है, डोंट वरी माई हेयर ग्रोथ सो फास्ट जिम, बड़ी तेजी से बाल बढ़ते हैं, फिर बढ़ जाएंगे। शी सेड एज शी हग्ड इन एक्सपेंसिव कॉम्स, उन महंगे कंघों को अपने एकदम सीने से चिपका लिया। जिम हैड नॉट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट, जिम ने अभी अपना गिफ्ट देखा ही नहीं था। He also wanted to see what gift Della had selected for him. She brought in out, उसे बाहर निकाल के लाई, दिखाया उसको, बोले is not it so dainty Jim? Dainty means attractive. कहा बहुत अच्छा नहीं लग रहा जिम? Give me your watch, मुझे अपनी वॉच दीजिए और मैं उस पे इस चेन को लगाता हूँ। That will look very beautiful. Jim said, I sold it to get money to buy your combs. My dear lady, I have sold it to get money to buy your combs. वो वॉच है कहाँ है? मैंने उसको बेच दिया तुम्हारे कॉम्स खरीदने के लिए। And now, suppose you put the chops on. अब तुम जाकर के चॉप्स चढ़ा दीजिए, बेकन तैयार करना शुरू कर दीजिए, फूड बनाना शुरू कर दो। He coaxed में साइड, आहें भरते हुए बोला। So here the story ends. This shows that love conquers all, प्रेम सबसे जीतता है।
and these two lovers had sacrificed their best possessions for each other. एक दूसरे के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ संपत्तियों को सेक्रीफाइस कर दिया था. Now author says The Magi, as you know, were wise men. जैसा कि आपने सुना होगा, Magi 3 wise men थे, who brought out the gifts to the baby in the manger. Babe in the manger. Manger is the name of hill where Jesus Christ was born. So babe in manger. Manger में उस बच्चे के लिए जो गिफ्ट लेकर के गए थे, बड़े बुद्धिमान आदमी थे. They invented the art of giving gift. उन्हीं ने आर्ट ऑफ गिविंग गिफ्ट को इन्वेंशन किया, तभी लोग क्रिसमस में गिफ्ट देते हैं, बिकॉज क्रिसमस इज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. सो दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ गिविंग गिफ्ट्स एंड हियर आई हैव रिलेटेड टू यू. राइटर कहता है यहाँ मैंने इस स्टोरी का टाइटल गिफ्ट ऑफ मैजाई क्यों रखा. इसका ये रिलेशन ये है कि हाउ द टू फूलिश चिल्ड्रन, ये दो बेवकूफ बच्चे, इन फ्लैट मोस्ट अनवाइजली, बिना दिमाग लगाए, सेक्रीफाइस दियर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, एक दूसरे के लिए अपनी सबसे मूल्यवान चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दिया. एक ने दूसरे की वॉच के लिए अपने हेयर्स को कुर्बान कर दिया, दूसरे ने उसके हेयर्स के लिए अपने वॉच को कुर्बान कर दिया. सो इन दिस वे दे हैड सेक्रीफाइस दियर मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर ईच अदर. बट ऑफ ऑल हु गिव गिफ्ट्स दीज टू आर वाइजेस्ट. बट अदर थिंग्स दैट though they had wasted their most valuable things foolishly for each other, but in true sense these gifts were very precious, and these giver of gifts means G. Mandela were the wisest persons who gave gift. They are the Magi. और ये हमारे आज के ज़माने के मैजाई हैं. वाइजर देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग, किसी दूसरे इंसान से, सामान्य लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान है. दो कॉमनली वी कैन से देम फुलिश एज दे हैड वेस्टेड देयर ब्यूटीफुल थिंग्स, बट इंडीड दे आर वाइजर देन एनी अदर ह्यूमन बीइंग्स. वे हम साधारण लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं, होशियार हैं.